कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। समंत्रभद्र स्वामी ने कि इंसान दिन रात स्तुति करता है मोक्ष पाने की, दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है मोक्ष पाने की, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और संसार से डरता है, फिर भी संसार को ही पाता है। उसमें एक ही काम है, उसमें एक ही कारण है कि हम भगवान से मांगते हैं लेकिन स्वयं को नहीं बदलते हैं। जबकि संसार परिवर्तनशील है, संसार में चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, सब कुछ बदल जाता है। मौत इसी का नाम है, ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन। क्योंकि हमारी स्थिति बदल जाती है, हमारी परिणति बदल जाती है, हमारी पर्याय बदल जाती है, इसी का नाम है ड्रेस बदलना। और हमारी जगह बदल जाती है, इसी का नाम है एड्रेस बदलना। इसका मतलब हम मनुष्य लोक में थे, त्रियंच लोक में चले जाएंगे, भवन में थे चौराहे पर चले जाएंगे, यहाँ थे नरक में चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, कहाँ कौन पैदा हो जाएगा, ये इसी का नाम मौत है। लेकिन हमें एक स्थान वो भी पाना है जिसके बाद कोई आता नहीं है। कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहां तू जाता नहीं, जहाँ रखा है वहां तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। कि वास्तव में इंद्रधनुष की तरह संसार है, सभी रिश्ते हैं, शरीर है, जो चीज भी है यहाँ पर दिखती है, जो हमें दृश्यमान होती है, वो सब परिवर्तनशील है। लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकारते नहीं, हमारे पर्याय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम पर्याय को सोचते हैं ये मेरी है, बस यही परिणति भूल का कारण है। जन्म के साथ मौत लगी होती है, जवानी के साथ बुढ़ापा लगा होता है, सुख के साथ दुख लगा होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अपेक्षाएं होती थी आपकी, वहीं उपेक्षा होने लगती है। जहाँ आपको सम्मान मिलता था वहीं अपमान मिलने लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं जब दोनों में समानता आ जाए, सम्मान हो या अपमान हो, सुख हो या दुख हो, जिस ऐसी परिणति आ जाए, उसी का नाम धर्म है। लोग कहते हैं धर्म से सुख मिलता है, धर्म से सांसारिक सुख मिलते हैं। माना कि धर्म करने वाले को मिलते हैं, लेकिन धर्म से तो मोक्ष मिलता है। धर्म से सांसारिक सुख नहीं मिलते हैं, धर्म से आपकी दुविधाएं नहीं कटती हैं। ये माना कि धर्म दुविधाओं में, संकटों में हमें सहन करने की शक्ति देता है। इतनी शक्ति देता है कि सुकोसल और सुकमाल को श्यालनी और बागनी खा जाती है, तब भी उसके बाद भी वो स्थिर रहते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े संकट आ जाते हैं सीता जी जैसों पर, लेकिन वो अपने आप को विचलित नहीं होने देती हैं। क्योंकि धर्म हमारी वस्तु स्थिति को बताता है। धर्म हमें बताता है कि तुमने अनेक पर्याय में, हर पर्याय में दुख सहे हैं और सुखों की उम्मीदों में तुमने दुख सहे हैं। तुमने जहां जहां सुख चाहा है वहां वहां तुम्हें दुख मिला है। लेकिन एक बार तुम सुख चाहना बंद कर दो, जो सुख को पाने का रास्ता, उस पर हम भीख मांगे की तरह कहते हैं सुख दे दो। कभी कोई पत्नी से कहता है, पति से कहता है, माँ बाप से कहता है, हर कोई यहाँ सुख मांग रहा है।
किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। वास्तव में यहाँ किसको प्यार है? सब लोग अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। एक सच्चा प्यार है किसी को, कोई हमारी चिंता करता है तो वो गुरु करते हैं। यदि हमें हित का मार्ग बताते हैं तो वो देव बताते हैं। आप कहेंगे भगवान उपदेश देते हैं इसलिए देव हैं, नहीं, वो देव हैं इसलिए उपदेश देते हैं। और ये भी नहीं कि सारे परमात्मा, सारे अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं। कुछ मुख केवली आदि जो उपदेश नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मुद्रा भी, उनकी शक्ति भी, उनका चित्त भी, उनके चरित्र भी अपने आप में एक हमें खुशहाली का रास्ता बताते हैं, हमें सच्चे मार्ग को बताते हैं। क्योंकि यहाँ जितनी भी दुनिया है, भटकन की दुनिया है। व्यापार के लिए लोग कितना कष्ट सहते हैं। व्यापार पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है। व्यापार के लिए बहुत योजनाएं बनाते हो, फिर व्यापार करते हो, उसके बाद भी झूठ चोरी करके आप व्यापार में पैसा जोड़ते हो, लेकिन पैसे को भोग नहीं पाते हो। और कभी कभी धर्मात्मा होता है, पैसे को कमाता भी है, लेकिन ऐसी जगह लगाता है, यहाँ के दुनिया के बीमे तो सिर्फ इसी जीवन में काम आएंगे, आपके मौत के बाद दूसरों को मिलेंगे। लेकिन जो समता, प्रेम और वात्सल्य का बीमा है, ये तो आपको जन्म जन्म में काम आएगा। आप यहाँ जो कर जाएंगे वही आपको मिलेगा। बाकी दुनिया में कुछ भी कर जाना, जितना भी दौड़ना, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम सच्चे दिल से चाहते नहीं है। हम व्यापार चाहते हैं, व्यापार हो जाता है। हम घर बनाना चाहते हैं, घर बन जाता है। बच्चों की शादी करना चाहते हैं, शादियां हो जाती हैं। लेकिन कैसी वांछा है कि आज तक हमने मोक्ष की वांछा की है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। क्योंकि मोक्ष इच्छाओं से नहीं मिलता है, मोक्ष इच्छाओं के अंत करने से मिलता है। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तब तक अंधेरा रहेगा। एक बार एक कक्ष में एक बच्चा आया और उसने देखा 4 मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन बाहर के कक्ष में अंधेरा था। वह अंदर के कक्ष में गया और उसने देखा मोमबत्तियां आपस में बात कर रही हैं। एक अपोल कल्पना है, कथानक दृष्टांत है कि एक मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं, लेकिन मैं अब दुनिया में रहना नहीं चाहती हूं, क्योंकि दुनिया बहुत अशांत हो गई। जो देखो वफा के बदले में सजा देता है, प्यार के बदले में बद्दुआ देता है। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। जिससे भी उम्मीद करो, मैं शांति हूँ, मैं सुख शांति में रहना चाहती हूँ, मैं स्वयं शांति देना चाहती हूँ। लेकिन लोग शांति मांगते हैं, लेकिन शांति से रहना नहीं चाहते हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे नौकरी वाला हो, चाहे बच्चा हो, एक के अंदर भी शांति नहीं है। मेरे लिए घर नहीं बचा, अब किसी के दिल में मेरे नाम की जगह नहीं बची, इसलिए तो मैं तो जाना चाहती हूँ। और पहली मोमबत्ती कहते कहते बुझ गई। दूसरी कहने लगी, मैं विश्वास हूं, लेकिन मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ यहाँ, क्योंकि लोगों के विश्वास टूट गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। मैं भरोसा हूं, मैं विश्वास हूं, लेकिन यहाँ कोई अब करना ही नहीं चाहता है। ऊपर से लेकर अफसर से लेकर चपरासी तक बेईमान हो गया है। किसी पर विश्वास करने का धर्म नहीं रहा है। जिससे विश्वास करो वही तोड़ देता है, कुछ दूर जाकर साथ छोड़ देता है। इसलिए मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई रिश्ते विश्वास के नहीं बचे, कोई व्यापार विश्वास का नहीं बचा। यहाँ की भगवान से भी लोग व्यापार करने जाते हैं, भगवान पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा, आस्था नहीं रही। यदि कोई काम बनता है तो उस मंदिर जाते हैं, यदि नहीं बनता है तो मंदिर बदल देते हैं, चप्पल जूते बदल देते हैं। सबकी तरह भगवान भी हो गए कि लोग मंदिर बदल देते हैं, पंडित बदल देते हैं, पूजाएं बदल देते हैं। यह सब बदलने में लगे हैं। और विश्वास हूं मैं तो एक स्थाई जानती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ चाहे जिस पर करती हूँ, फिर आंख बंद करके करती हूँ, लेकिन यहाँ कोई आदर नहीं करता है मेरा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी जा रही हूँ। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। उसके बाद एक मोमबत्ती थी प्रेम की, उसने कहा कि मैं भी यहाँ, कोई प्रेम करता ही नहीं, सच्चा प्रेम कोई नहीं करता।
यहाँ तक कि बच्चों का भी प्रेम माँ बाप से सच्चा नहीं रहा। बच्चे भी ये सोचते हैं माँ बाप का कितना बैंक बैलेंस मुझे मिलेगा, माँ बाप कितना कमा कर छोड़ रहे हैं। जब तक मतलब होता है तब तक माँ बाप का साथ देते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, क्यों कि अब किसी के अंदर प्रेम नहीं बचे हैं। सब लोग रिश्ते त्योहार और आना जाना सब औपचारिक रह गया है। मैं प्रेम थी, और प्रेम का मेरा कितना सम्मान था पहले। प्रेम के लिए लोग पैसे को ठुकरा देते थे। आज जमाना ये आ गया कि पैसों के लिए लोग प्रेम को ठुकरा देते हैं। मैं प्रेम थी, और जहाँ जाती थी वहीं सम्मान होता था। प्रेम से लोग पहले आपस में मिलते थे, रिश्ते प्रेम के थे, व्यवहार प्रेम का था, समाज प्रेम की थी, देश में प्रेम था, हित था, बहुत अच्छा था प्रेम। मेरे मैत्री और दया परोपकार आदि मेरे रिश्तेदार हैं, आज सब मुझसे किनारा कर गए, इसलिए मैं तो यहाँ जीना नहीं चाहती हूँ। कहते हैं प्रेम भी चला गया। लेकिन एक आशा थी, उसने कहा, बच्चा रोने लगा कि क्या करूंगा, तुम तीनों बुझ गई हो, मेरे लिए कोई अंधेरा दिख रहा, मैं कैसे जीऊंगा। एक चौथी मोमबत्ती बोली, बेटा मैं आशा हूं, मैं तेरा साथ दूंगी, तू मेरा आशा संसारिक मत बना, मुझे मोमबत्ती की तरह जला जला कर खत्म मत कर, मेरी ज्योति पर नजर दे। जब तक मैं जल रही हूं तब तक तेरे अंदर आशा की किरण है। तू चाहे तो अपने आप को परमात्मा बना ले, और चाहे तो अधमात्मा बना ले, चाहे तो पापी बना ले, चाहे पुण्यात्मा बना ले। मैं आशा हूं, मैं तेरे अंदर उम्मीद रखती हूँ कि तू मुझे किधर ले जाएगा। तू मुझे स्वर्ग भी ले जा सकता है, तू मुझे नरक भी ले जा सकता है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आज भी नहीं दूंगी, तुझे सत पथ बता दूंगी। और कहते हैं कि आशा थी तो प्रेम भी आ गया। कहने लगे जहाँ आशा है वहां मैं प्रेम कहाँ जा सकता हूँ। विश्वास भी आ गया, शांति भी आ गई। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक आशा की किरण है कि हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। पंचम काल में निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें वो सत मार्ग मिल सकता है जो हम अगले भव में अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस भव में कल्याण क्यों नहीं करना चाहते हैं। हमसे कोई भी कल्याण की बात कहे, बोले ऐसा आशीर्वाद दो किसी भव में कल्याण हो। मैंने कहा संसार के सारे काम इसी भव में करके जाना चाहते हो, और जो आत्महित का काम है वो कहते हो किस भव में करेंगे, अगले भव में करेंगे। अरे अगले भव में क्यों करोगे, इसी भव में करो। जो शुभ काम है वो आज कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। और पाप के लिए सोचो, जो आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। आप अपने विचारों पर, अपने आप पर ध्यान दो कि जब भी क्रोध मान माया, पार्टी में जाना, किसी से चुगली करना, शिकायत करना, गुस्सा करना, आप सब आज कर लेते हो और अभी कर लेते हो। एक दिन का, एक घंटे का भी इंतजार नहीं करते हो। जब भी कोई पूजा पाठ, ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण, आलोचना, अपना कहीं भी नम्रता का भाव आता, बोले देख लेंगे, आगे मिल लेंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सगा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सगा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।